हेलो दोस्तों, अमन डेकोर में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सूजी का क्रिस्पी नाश्ता, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और इसे चलिए अब हम बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिए कढ़ाई, जो गैस पे हमने रखा। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। उसमें हम डालें हींग, जीरा, अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच सरसों, और फिर इसमें हमने डाला है करी पत्ता और 2 हरी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सभी को हम अच्छे से भून लेंगे, जैसे तड़का भूना जाता है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा ग्लास पानी। जितना सूजी सोख लेगा उतना हम डालेंगे, और स्वाद अनुसार 1 चम्मच हमने इसमें नमक ऐड किया है। तो इसे आपस में हम मिला देंगे चम्मच की सहायता से। और फिर चलिए इसमें हम डालते हैं, देखिए बारीक सूजी हमने ली है, 1 कटोरी से कम ही लिया है हमने। और देखिएगा कितना नाश्ता इसमें बनके रेडी हो जाता है। तो इन सभी को जैसे हलवा बनाते हैं हम सूजी का, वैसे ही हम इसे हलवे की तरह मिलाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए, क्योंकि हमें इसे आटे की तरह फिर डो की तरह सान कर तैयार भी करना है। तो इसीलिए हम एक प्लेट में इसे निकाल लेते हैं और इसे हम फैला देंगे, जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। फ़ैन भी चला दीजिएगा, जिससे जल्दी ठंडा होगा। अब इसमें हम स्वाद अनुसार थोड़ा सा हमने डाला है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब सभी को मिक्स करते हुए हम इसे आटा गूँथते हैं, वैसे गूँथ के हल्के ही हाथों से हम गूँथेंगे और डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो हमारा डो रेडी है। अब हम इसे ढक देते हैं। ढककर हम दूसरी चीज़ों का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो सारी चीज़ों का इंतज़ाम हो चुका है। अब चलते हैं, हम डो को 2 बराबर हिस्सों में बांट देंगे, क्योंकि हमें 2 तरह का नाश्ता बनाना है। तो हमने बराबर हिस्से में बांट के आधा डो निकाल लिया है, और आधे डो को हम हाथ में घी लगाएंगे, और घी लगाकर तब इसे हम लंबा लंबा, जैसे लोइयाँ काटनी रहती हैं, तो इसे हम लंबा लंबा कर लेंगे और बराबर शेप लोइयों का देंगे। तो हमने इसे लंबा कर दिया है। अब इसे हम बराबर शेप में लोइयों के लिए काटेंगे। तो देखिए हमने बराबर ही शेप में काटा है। अब इसे हम हाथों से गोल करेंगे, जैसे लोइयाँ पूड़ी की गोल की जाती हैं वैसे गोल करेंगे, और हथेली की सहायता से हल्के से इसे दबाकर, जैसे हम दही बड़ा बनाते हैं उसी तरह का शेप देंगे। तो इसे हम उंगली की सहायता से दोनों तरफ से होल करेंगे, जिससे एकदम आर पार होल हो जाए। अब ये हमारा बड़े की तरह बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम लगाएंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल लगाने से थोड़ा नाश्ता देखने में अच्छा लगता है, और तिल तो वैसे ही फ़ायदेमंद है। तो हमने तिल लगाकर इसे बराबर गोलाई में एकदम गोल शेप दे दिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह हम सारी लोइयों को तैयार कर लेंगे। तो सारी लोइयाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब चलते हैं, जो आधा डो बचा हुआ है उस डो से हम दूसरी तरह का नाश्ता बनाते हैं। तो इसके लिए हमने बनाया है, बच्चों को पूड़ियाँ बहुत, नमकीन पूड़ियाँ बहुत पसंद रहती हैं, तो इसलिए हमने इसे पूड़ी का शेप देने के लिए बनाया है। तो इसे हम जैसे पूड़ी के लिए लोई काटते हैं, वैसे हाथ से ही हम अंदाजे इसे पूड़ी की तरह छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो देखिए मैंने सारी लोइयाँ इसी तरह काटी हैं। अब छोटा छोटा पूड़ी बनाना है तो छोटी लोइयाँ काटनी पड़ेंगी ना, तो हमने सारी लोइयाँ काट ली हैं। अब इसे भी हम पहले की तरह ही हाथ में घी लगाएंगे, और घी लगाकर इन्हें पूड़ी की लोइयों की तरह इसे गोल गोल बनाकर, और बेलन की सहायता से इसे हम हल्के हाथ से बेलेंगे, और छोटी पूड़ियों की तरह इसे तैयार कर लेंगे। इन्हें देखिए एकदम गोल नहीं है ये, इसे गोल शेप देने के लिए हमने इसे ग्लास से कट कर लिया है, जिससे देखिए एकदम गोल पूड़ी की तरह तैयार हो गई। तो इसी तरह हम सारी लोइयों की पूड़ियाँ बनाकर बेलकर तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं हम इसे तलने के लिए। तो तलने के लिए हमने गैस पर रखी एक कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आपको जो भी ऑयल पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा तेल गरम हो गया है। हम सारा बना हुआ नाश्ता डाल देंगे, मतलब जो भी हमने गोल गोल बड़े के आकार का बनाया है उसे हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे, और स्लो ही गैस पर इसे हम धीरे धीरे तलेंगे, नहीं तो वैसे बहुत जल्दी ये लाल हो जाएगा, क्योंकि ये मोटा है। तो हमें धीमी ही आंच पे इसे बनाना है, और धीरे धीरे से ब्राउन कलर देना है। तो देखिए हमारा नाश्ता तैयार हो गया है, सभी ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे, स्ट्रॉ ऑयल को निकालते हुए अब हम सारे नाश्ते को निकाल लेंगे एक एक करके। तो देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है।
और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में तो टेस्टी लगेगा ही। तो चलिए अब बाकी जो हमने पूड़ियाँ बेली थी उन्हें भी हम इसी तरीके से तल लेंगे, लेकिन इनके लिए हम गैस की आंच को तेज़ ही रखेंगे क्योंकि ये पूड़ियों की तरह फटाफट हमको निकालना है, क्योंकि ये बहुत पतली हैं। तो देखिए सारी पूड़ियाँ फूल फूल के ऊपर आ रही हैं और इन्हें हम अब पलट देंगे। सभी लाल कलर की हो गई हैं जैसे पूड़ियाँ होती हैं और कितना सुंदर लग रहा है और क्रिस्पी भी बना है। अभी हम आपको तोड़ कर भी दिखाएंगे कि ये कितना क्रिस्पी नाश्ता बन के तैयार हुआ है। तो सारी पूड़ियाँ हम निकाल लेंगे, स्टोव ऑयल हम छान देंगे। तो देखिए थोड़े से ही सूजी में कितना नाश्ता बन के तैयार हुआ है और कितना क्रिस्पी बना हुआ है। तो अब चलते हैं, हमारा नाश्ता रेडी है तो इसे सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए हमने बनाया है धनिया और मूंगफली की चटनी और इसमें हमने लगाया है सरसों का तड़का भी। तो हमारा नाश्ता रेडी है। ये कैसा लगा आपको? कम खर्च में और फटाफट कम समय में बनने वाला नाश्ता। तो देखिए कितना क्रिस्पी, हमने तोड़ कर भी आपको दिखा दिया और चटनी से अब चख कर भी देख लीजिए कैसा बना है। तो इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये नाश्ता आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।